मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को 1200 सालाना, 5वीं से 6ठी तक 2400, 7वीं से 10वीं तक 3600 और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावास में रहने वालों के लिए 6000 सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। पहले यह राशि 2011 में तय की गई थी, जिसे अब दोगुना किया गया है। इससे करीब 27 लाख छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है, खासतौर पे छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी हुई है, और क्या जानकारी मिल रही है? ये देखिए, बिहार को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और जो 100 से करोड़ की लागत से किसी तरह का उद्योग लगाते हैं तो उनको 1 रुपए के टोकन मनी पर जमीन दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी गई हैं, खास करके छात्रों के लिए तो आज का दिन काफी अहम रहा। जो छात्रवृत्ति 600 रुपए हुआ करती थी, अब वो 1200 रुपए हो गई है। चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या अनुसूचित जनजाति के हों या ओबीसी हों या ईबीसी हों, सभी के लिए बिहार सरकार ने खजाना खोल दिया है। वहीं चीनी के मिल को लेकर के भी बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और नए चीनी मिल के लिए डीपीआर तैयार करने पर सहमति बनी है कि डीपीआर बना करके नए चीनी मिल को खोला जाएगा। इसके लिए डीपीआर मंगाया जाए। उसके अलावा सिविल विमानन विभाग में बम्पर बहाली का भी निर्णय लिया गया है। यह नवगठित विभाग है। इसको देखते हुए यहाँ पे लगभग 300 के आसपास नौकरी का खोला गया है। वहीं पे डीसीएलआर जो पोस्ट हुआ करता था, भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार जो थे, डीसीएलआर कहलाते थे, अब वो अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी कहे जाएंगे या उनके समकक्ष कहे जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात हुई है। ऐसे 32 एजेंडों पर मोहर लगी है, लेकिन 32 एजेंडे लाए गए थे, लेकिन किसी कारणवश एक एजेंडा जो है नहीं पास हो पाया। उसके अलावा बिस्मिल्ला खां जो कि भारत रत्न है, उनका डुमराव में गांव है। क्योंकि गांव डुमराव के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम से संगीत महाविद्यालय खोला जाना था, जिसकी स्वीकृति 2025 में मिल गई थी। उस समय 14,52,15,000 रुपये स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब वो अनुमानित राशि जो है भवन निर्माण में, आंतरिक पथ में और चारदीवारी में ये बढ़ जाने के चलते अब 87,81,43,400 रुपये की लागत से अब ये महाविद्यालय बनेगा। इसके अलावा एक और एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी के लिए बजाते कानून आया है। इसमें अब सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाएं या सरकार को हानि पहुंचाने वाली बात नहीं लिखेंगे। इसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि उसमें इनका जो परफॉर्मेंस था, पहले था कि किसी भी पार्टी का ये लोग अपना डीपी लगा लिया करते थे, सोशल मीडिया पर ऑफिस कार्यालय का झगड़ा होता था तो उसके अंदर का वीडियो बाहर वायरल कर देते थे। माने बहुत सारी चीजें, मीटिंगें होती थी, गुप्त मीटिंग होती थी, उसका भी वीडियो और फोटो बाहर वायरल भेज देते थे। तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून आया है और उनको इसके तहत विभागीय कार्रवाई करते हुए पनिश करने का प्रावधान किया गया है। दीपक, चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए राजीव। एजेंडा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का था। पहले एजेंडा में 25-26 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1200, कक्षा 5 से 6 तक 2400, 7 से 10 तक 3600 किया गया तथा छात्रावासी के लिए कक्षा 1 से 10 तक 6000 वार्षिक पुनर्निर्धारित किया गया।